हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही फर्स्ट टॉपिक आप सबका रिक्वेस्टेड टॉपिक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेकर आपके सामने लाई हूँ स्टडी। तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, अगर जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट, तो इस पर्सन का साथ आपका जो भी कनेक्शन है, इसका पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो पास्ट में आपको आप दोनों की रिश्ता कैसा था या क्या चल रहा था, ठीक है, एंड प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एंड फ्यूचर क्या होगा। चलिए, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। आपको मेरे साथ एंड तक रहना होगा ताकि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी मिले। जनरलिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखो कि उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड जनरलिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। आप सभी से देख सकते हो, किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देखो तो उस टाइम से आपके लिए ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए बिना देर की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। पहले हम पास्ट की एनर्जी को चेक करती हूँ। ठीक है, तो एक एक करके एनर्जी को चेक करूंगी, पास्ट में क्या हुआ था। सो कैलेंडर को मैं लाइट कर रही हूँ, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट स्टार्ट, देख लेती हूँ, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन जब शुरू हुई थी तो शुरू से आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते थे। आप दोनों को मन में बहुत सारा होप्स था इस रिश्ते को लेकर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा वाइब्स आ रही है कि आप दोनों की जो रिश्ता है ना, से एक कनेक्शन बहुत जल्द स्टार्ट हुआ। आप दोनों बहुत जल्दबाजी में कोई रिश्ता बना लिए, कोई बिना सोचे समझे। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा से उस टाइम आप गुजरे थे, या आपका कोई ब्रेकअप सिचुएशन था, उस ब्रेकअप सिचुएशन से इस पर्सन आपके लाइफ में आए थे। ठीक है, या आई थी, जो भी जेंडर है। तो या आपका कोई ब्रेकअप सिचुएशन से उस टाइम आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा विश्वास किए थे कि हाँ, ये मेरे लाइफ में आ गए, चलो हम इनके साथ जिंदगी को डील करेंगे, लाइफ को डील करेंगे। उस पर्सन की कोई जरूरत नहीं है मेरे लाइफ में, या शायद ये पर्सन कोई ब्रेकअप से गुजर रहे थे तो उस टाइम इनके साथ आपकी कनेक्शन बनी। ये भी हो सकता है, तो कोई ब्रेकअप सिचुएशन से आप लोग उठकर इस कनेक्शन में आए हो, ऐसा लग रहा है, जहां से आप दोनों ही एक दूसरे को, आप दोनों को ही लगा कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर पाओगे। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि पहले पहले शुरू से आप दोनों की कनेक्शन इतना ज्यादा को कुछ खास नहीं, बट इतना बुरा भी नहीं चलता था। ठीक है, तो बीच बीच में बातचीत भी होती थी स्टार्टिंग में, एंड बीच बीच में आप दोनों बहुत ज्यादा फ्लर्ट भी करते थे एक दूसरे के साथ, फन भी चलता था, एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्शन फील करते थे, रात रात जागकर बहुत सारी बातें करते थे। ठीक है, एंड एक दूसरे को बहुत कुछ इमोशंस एंड चीजें शेयर करते थे। ठीक है, एंड ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो पास्ट था ना, ऐसा है कि होपफुल तो आप दोनों ही थे, स्पेशली आपको लगा था कि नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है, देखने में बहुत खूबसूरत है। तो हो सकता है कि इंसान का जो पर्सनालिटी है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, बहुत एक जैसे कि बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकता है, कोई पब्लिक फिगर हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो किसी किसी के लिए, या आप काफी अट्रैक्टिव हो, या आप दोनों ही काफी अट्रैक्टिव हो। तो आप दोनों ही शायद फायर साइन हो सकते हो, एरिस लियो सेजिटेरियस, या आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो ये इंसान एरिस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि, या एरिस, या मेष राशि, या लियो सिंह राशि, एंड किसी किसी के लिए स्कॉर्पियो लग रहा है, वृश्चिक राशि हो सकता है। ठीक है, एंड यस, यहाँ पर भी सेमिनाई एंड यस लिब्रा, ऐसी वाइब्स भी आ रही है, ए साइन भी हो सकते थे। जो भी है, इंसान काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, आप इनको बहुत खूबसूरत मानते थे। एंड इनका नेचर, इनका बिहेवियर से जैसे कि लग रहा है कि आप काफी मुक्त हो गए थे या मुक्त हो गई थी, जैसे आप काफी इम्प्रेस्ड हुई थी इनकी
फीचर्स से, इनकी बॉडी फीचर्स से, इनकी बिहेवियर की, इनकी नेचर्स की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा कि आपने काफी सारा ड्रीम्स देखते थे इनको लेकर, आप खुद ही आप में ही इमेजिन करते थे, बहुत सारा ड्रीम्स देखते थे, अपने ख्यालों में डूबे रहते थे। तो ना ऐसा लग रहा है कि आप शायद काफी ज्यादा ना कॉन्फिडेंट थे इस कनेक्शन को लेकर कि हाँ ये इंसान, एंड मुझे लगा कि ये काफी हर सोसाइटी में बिलोंग करते, जिनके साथ डील करते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी एक परिचय है, ठीक है, जहां से ये उठकर आए हैं, जिनके साथ डील करते थे, डील करे हो आप भी हो कनेक्शन में। तो पास्ट लग रहा है कि आप दोनों ही काफी ट्रेडिशनल फैमिली का हो, ठीक है, आप दोनों ही हाई एजुकेटेड हो, एंड आप दोनों ही काफी ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन हो। बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल के साथ आप काफी इमोशनल भी हो, एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी इमोशंस की फायदा उठाए थे पास्ट में। इन्होंने सोच लिया, इन्होंने समझ लिया कि आपके अंदर काफी प्रैक्टिकली चीजों को आप सोचने से ज्यादा इमोशनली आप इनके साथ इन्वॉल्व हो या इनके ऊपर डिपेंडेंट हो। कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहां से इंसान को लगता था कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये अनमैरिड है, या ये अनमैरिड है, या ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो, या आप दोनों ही अनमैरिड हो, या आप दोनों ही मैरिड हो, अलग अलग पर्सन से। यहाँ पर 20 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 27 नंबर, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 3 नंबर, 12 नंबर, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 31, नंबर 4, नंबर 13 भी। ओके, सो ऑल्सो ए पर्सन को मुझे लग रहा है कि ए पर्सन आते ही आपको फर्स्ट में ट्रिगर किए, ऑल्सो आप भी बाय ईगो इनको ट्रिगर किए हो, जहां से ए पर्सन काफी सोचने की पाए, जहां से इंसान को काफी इंसान बहुत अचंभ, बहुत ज्यादा शॉक फील हुए थे, ठीक है। उनको लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल। आप आते ही इनको अपने ईगो से इनको ट्रिगर तो किए थे या किए थी, ये इंसान भी आपको ट्रिगर, तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर तो किए हो, ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही खुशी से शुरू से तो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे, बट जितने वक्त बीते गए, ठीक है, तो डे बाय डे आप दोनों की आपकी कनेक्शन में जो कहीं ना कहीं ये रिश्ता डिटोरिएट करते गए, दिन में दिन ये रिश्ता जैसे शुरू हुआ था ना, बहुत ज्यादा पैशन के साथ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के साथ, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में आप दोनों इस डिसीजन में आए थे, एंड आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर दोनों ही सीरियस हो गए थे, स्पेशली आप। एंड आपने बहुत सारे होप्स रखे थे इस पर्सन के ऊपर, एंड आपने बहुत सारे उम्मीद रखे थे, एंड आप अपने 100% ऑलरेडी इस इंसान के लिए देखकर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट अपने किए हो। बट मुझे लग रहा है कि आपने स्टेप और स्टेप वेटिंग लिस्ट पे आपको रखे थे, इंसान आपको वेटिंग जोन में रख दिए थे। तो हो सकता है कि एक इंसान के पास काफी सारे चॉइसेस थे, काफी सारे ऑप्शंस था, तो कहीं ना कहीं आपका उसका कोई अंदाजा नहीं था, या आपको लगता था कि आपने शायद आप जिस तरह से इंसान को प्यार करते हो, तो थोड़ा बहुत तो वो भी करते हैं, तो इतना कभी वो सेल्फिश हो जाएंगे आपके साथ, या इस तरह से कनेक्शन को डील करेंगे, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। आपने बहुत सारा उम्मीद लगाकर बैठे थे, आपने सोचते थे नहीं, मैंने तो शुरू से देखी, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ दिए हो ना, आपको लगता था कि नहीं, इंसान एक दिन डेफिनेटली सोचेंगे आपके बारे में, डेफिनेटली चीजें ठीक करेंगे, एंड आपके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर लगाएंगे। एंड इस कनेक्शन में बिल्कुल कनेक्शन स्ट्रांगली चलेगा, ग्रोथ आएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिश्ते में शुरू से ही इंसान आपको एंड आपके इस रिश्ते को मजाक समझ के बैठे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड इंसान आपको लेते थे, जिस वजह से जो प्रॉब्लम जो आ रहा था या प्रॉब्लम जो हो रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपने झेलते थे। आपने जब देखते थे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना लेते थे इंसान, तो आपने काफी खुद ही इंटरेस्ट लेकर आप इनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करते थे। तो आपने बहुत वॉच किए हो, नोटिस किए हो इस बात को, कि इन्होंने आपकी सारे मैसेज कॉल टेक्स्ट को टोटली इन्होंने इग्नोर करते थे, या आपके मैसेज सीन करके रखते थे, कोई एक मैसेज की रिप्लाई वो नहीं करते, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि ऐसे हफ्तों की बाद या महीने में 1-2 बार धीरे धीरे कम होते जा रहा था आप दोनों की
कनेक्शन में एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन बोलो या मिलना बोलो, जो भी बोलो, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हो सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन मिले हो, शायद ऑनलाइन के थ्रू ये भी हो सकता है कि आप दोनों कभी मिले ही नहीं हो एक दूसरे से फेस टू फेस, बट ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन से कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बीच बीच में आपने बहुत ऑनेस्टली इस इंसान को मनाने की कोशिश करते थे या कोशिश करती थी। आप बहुत ऑनेस्ट थे शुरू से ही, एंड आप चाहते थे कि आपके सामने वाला पर्सन भी आपके साथ ऑनेस्टली चीजों को डील करे। ठीक है, आपकी भावनाएं ऐसी थी, आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत जेन्युइन इंसान आप हो। ठीक है, आप इनके लिए बहुत करते हो, बट जिस हिसाब से वेट करते हो उस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत मिलती है। तो कनेक्शन जो है ना, शुरू से अच्छे चलता था, बट बीच बीच के रोक कर भी कनेक्शन में एक फ्लो आता था। बट इंसान का जब मन मर्जी होता था तभी इंसान आपके लाइफ में आते थे, इन आउट करते थे इन्हें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब इनका मन होता था आपके साथ थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, फिर इंसान गायब हो जाते थे। इतना सीरियस कुछ कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में कभी होता नहीं। अगर आपने, क्योंकि आप इस इंसान से कमिटमेंट चाहते थे, आप इंसान से एक फुली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंसान कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले या कुछ सीरियस बात आप दोनों के बीच में हुई, तो इस टाइप की कोई डिस्कशन इनके साथ आपका काफी होते नहीं है। सो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर उतना सीरियस तो नहीं थे। ठीक है, जितना सीरियस आप थे शुरू से। तो आपको कभी लगा नहीं कि इंसान आपको कभी छोड़कर जा सकते हैं, या ये आपके साथ कभी ऐसा माइंड गेम खेल सकते हैं। तो जहां से आप काफी डिसअपॉइंटेड हुए हो इस रिश्ते में, ठीक है, बट मुझे लगा कि इंसान ना जानबूझ के आपके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट फन करते थे। ठीक है, एंड आपके पास आते थे, बात थोड़ा करते थे, इतना कुछ सीरियस मैटर पे नहीं, ऐसे ही हल्का सा सब बात करना। तो आपका जो चाहत वो मिटा के अपना जो चाहते थे आपसे, तो कहीं ना कहीं हील होना, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन, तो सब कुछ उनको पाने की बात ही वो चल रहे थे। तो टेंशन में आप पड़ रहे थे कि ये इंसान ऐसा क्यों करते हैं। तो दूसरे दिन ऐसे कि इन्होंने इस तरह से मिक्स सिग्नल देते, तो कभी कभी आपने ऐसा इस बात को नोटिस किए थे कि काफी आप दोनों की बहुत अच्छा रिश्ता चलता था। ये इंसान आते थे, काफी पैशनेट फील करते थे आपको लेकर, काफी अट्रैक्शन एंड कहीं कुछ ज्यादा इंटीमेटी, फिजिकल इंटीमेटी एंड सेक्सुअली बातें, ऐसा कुछ होता था। बट फिर भी दूसरे दिन इंसान बिल्कुल साइलेंट, एक भी बात आपके साथ नहीं करते थे। तो ऐसा सिचुएशन आपने देखी हो बहुत बार। ठीक है, इस बात को लेकर आप काफी टेंशन करते थे, आप वेट करते थे इनके लिए। तो आप अपने 100%, आपको लगता था कि आप अपने 100% देने की बात भी ये इंसान तो जैसे कि वैसी है। क्या चाहते हैं ये आपसे, सच में रिश्ता कभी चलेगा कि नहीं। तो आपने बहुत सारे लोगों से पूछते थे, टैरो रीडिंग लिए हो बहुत सारी। ठीक है, एंड बहुत सारे गाइडेंस भी आपको मिलती थी, टैरो रीडर आपको बहुत सारे गाइड भी किए थे, बट आपने किसी की बात को नहीं मानी। चलिए, आपकी बहुत सारे आप बहुत सारे उम्मीद लगाकर इनके लिए बैठे थे। ठीक है, आपको लगा था कि नहीं, इसका जरूर ठीक हो जाएगा। डर के आप, अगर भले ही आप डर के जियो, बट आप किसी भी हाल में इस इंसान से गिव अप नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो यस, एंड ये इंसान भी घूम फिर कर आप ही के पास आ जाते थे। आपको लगता था कि कब आएगा, बट हाँ, इंसान एक आ ही जाते थे। जहां पर क्यों ना जाए, कहीं पर क्यों ना जाए, इंसान आपकी लाइफ में फिर घूम फिर कर आ ही जाते थे। चलिए, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है चेक कर लेती हूँ। ये तो है गया पास्ट। चलिए, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आप दोनों की रिश्ते में, देख लेती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। देखिए, प्रेजेंट जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान को लेकर आप ज्यादा जितना सोच रहे हो, जितना होप्स लगा के बैठे रहते थे अपने पहले पास्ट में, उतना होप्स कहीं ना कहीं सारे होप्स अपने खो चुके हो।
आपको लगता है कि ये इंसान शायद कभी चेंज नहीं होगा। आपको लगता है कि इंसान की मन में क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए उनकी एनर्जी पर चलती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस। प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताइए। पूरा पेंटिकल्स। देखिए ऐसा लग रहा है कि ओके, तो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है आप दोनों की रिलेशनशिप में। यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई और पार्टनर या उनकी सिस्टर या उनकी मदर है, तो उनकी फैमिली है, और यहाँ पे कोई चीजें है, तो इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, तो कोई है जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, या हो सकता है कि आपकी तरफ से भी हो सकता है ये एनर्जी। तो अच्छा, यहाँ पे बहुत क्लियर है कि समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है आप दोनों को ही। आप दोनों ही बहुत कंफ्यूज हो, बात नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रही है, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, दोनों ही खामोश हो, दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, दोनों ही सोच रहे हो बहुत ज्यादा। ओवर थिंकिंग दोनों को ही चल रहा है, बट कोई किसी की तरफ बढ़ नहीं रहे हो, कोई किसी की तरफ आगे जाकर इनिशिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो यस, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, बात नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा। आप हो सकते कि इस इंसान को ड्रेस में देख रहे हो, इस इंसान सोच रहे हो, इस इंसान को सोच रहे हो, हर वक्त इंसान आपकी दिमाग में है। अच्छा, फिर आप इस इंसान के बारे में सोचते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप काफी मेंटली ब्लॉकेजेस फील करते हो। आपने कोई ड्रामा देखना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो क्लैरिटी, आप चाहते हो कि इंसान आपके लाइफ में आकर एपोलॉजी मांगे। यही से बात नहीं है, उनको आपको कुछ ना कुछ श्योरिटी देना है। ठीक है, कुछ क्लैरिटी देना है कि रिश्ता किधर जा रहा है, किस किस हद तक वो आपके लिए कर सकती है। तो आपको चाहिए कोई ना कोई क्लैरिटी, आपको चाहिए कमिटमेंट, जिससे ये इंसान अभी भी भाग रहा है। ठीक है, भाग रहा है इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने के लिए। तो आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कि कोई लड़ाई चली है, पास्ट में कोई फाइट्स हुई है आप दोनों के बीच में, मेंटली ब्लॉकेजेस, बहुत सारा एनर्जी ऐसी आ रही है। तो इंसान नहीं आ रहा है आपके पास, और ना आपको कोई आपको चेस कर रहा है, और ना आप इनको चेस कर रहे हो, और ना आप इनसे बात करने के लिए कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ठीक है, तो चीजें अभी सिचुएशन अभी ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कि कोई लड़ाई तो डेफिनेटली हुई है, जिस वजह से शायद आप दोनों ही गुस्से में हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दोनों एक गुस्से अपने अपने गुस्से को लेकर बैठे हो, अपने अपने जीत पर बैठे हो, नहीं मुझे भी आगे नहीं जाना है, वो सोच रहे कि नहीं मुझे भी नहीं, तुम आओ तुम्हारी जरूरत पड़े तो। एंड आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, या मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो काफी टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलो सब कुछ तो खत्म हो ही गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जी ऐसा आ रहा है कि बहुत स्लो है। उनको चाहिए, या आप चाहते हो कि वो आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों की बात बीच में बातचीत हो जाए। आप चाहते हो कि ये आपके पास आए। ठीक है, बट ये बहुत स्लो है, इनका जो मूवमेंट है ना बहुत स्लो है। तो बहुत सोच समझ के और प्रैक्टिकली मेथोडिकली चीजों को लेकर वो रहे हैं, बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता। तो सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या करनी चाहिए। थोड़ा ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और वो सोच रहे हैं इस टाइम कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, उनको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, चूज करने के उनके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी बेस्ट ऑप्शन को उनको देखनी है, उनको देखना है। ठीक है, तो क्या उनके लिए बेस्ट है। तो ये पेरेंट्स इनका पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं, और वो कुछ ना चाह रहे हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं। तो इंसान सोच रहा है कि आप जैसा सोच रहे हो, आप जैसा चाह रहे हो, तो किसको इंपॉर्टेंट देना जरूरी है, आपका या उनकी पेरेंट्स को। ठीक है, तो अपने डिसीजंस कोई पर्सन देख रहा है, स्पेशली आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी है। और अगर आप सिंगल है तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास ऑप्शन हो सकता है। तो इस इंसान को ना इनसिक्योरिटी भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में
है, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो आप ज़्यादा मैच्योर हो, वो ज़्यादा यंग है, तो उनको अभी बहुत सीखने को अभी चाहिए, सीखने बाकी है, ठीक है? जो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा वो इतना इमैच्योरिटी शो किए थे रिश्ते में, तो उनको आपके आपके सामने आकर आपसे, ठीक है, इक्वल होने के लिए कहीं न कहीं उनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो ज़्यादा यंग है, उनको अभी बहुत सीखने को अभी चाहिए, समझने को चाहिए, ठीक है? तो अच्छा, आप लोगों में कुछ लोग इस इंसान की नज़रों में मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, बहुत ही खूबसूरत हो, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको काफ़ी एडमायर करते हैं एंड कभी-कभार आपको इस चीज़ को लेकर सोचकर ये पर्सन आपको मिस करने भी लगता है। इनका मन होता रहता है कि वो आपके साथ बात करे, आपके साथ कम्युनिकेट करे, चीज़ों को सॉल्व कर ले, ठीक है? जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, चीज़ों को शॉर्ट करके चलो झमेला हटाओ, चलो अभी तो बात कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। बट कहीं न कहीं उनको आपकी तरफ से कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। तो उनको लग रहा है कि आप शायद लेस इंटरेस्टेड हो, इस पर्सन को लेकर सीरियस नहीं हो, आप नहीं चाह रहे हो, ठीक है? आपने शायद क्लियरली उनके मुँह पे ऊपर कुछ बोल दिए हो या आपने शायद क्लियरली उनको बता दिए हो कि आपको क्या चाहिए, तो कुछ तो है। तो इस इंसान को लगता है कि आप ज़्यादा आगे हो इनसे। तो मुझे नहीं पता आप ब्यूटी में है या पैसे में है, आपके स्टेटस में हो, तो कुछ ना कुछ है जो इंसान को ज़्यादा अटेंशन आपको मिलती है, ऐसा लग रहा है। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। इंसान ये भी सोच रहा है, तो वो सोच रहा है कि आपके लाइफ में शायद कोई आ गया या आप कोई बेटर ऑप्शन, उनसे बेटर ऑप्शन आपने चूज़ कर लिए हो, डिसीजन आपने ले लिए हो, डिसीजन आपने बना लिए हो, ठीक है? आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, आप किसी को भी अपना बना सकते हो, अपना मान सकते हो, उनके साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे इस इंसान को लगता है कि वो आपके इक्वल नहीं है। तो कहीं न कहीं आप दोनों के अंदर, स्पेशली इस इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी है, ठीक है? तो ये इंसान डेफिनिटली आपको मिलके कुछ बताना चाहते हैं, इनके दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है कि आपके साथ कनेक्ट करे, बात करे, मैसेज करे, बट मुझे लग रहा है कि इंसान अभी साइलेंट है। ठीक है? एंड ये सोच रहा है कि आप जितना साइलेंट होकर चीज़ों को संभाल रहे हो एंड ये भी इस तरह से चीज़ों को संभाल लेंगे। ठीक है? आप चाह रहे हो आपको प्रपोज़ करे, आपके साथ मिले, बात करे, बट ऐसा लग रहा है कि इंसान जानबूझ के खामोश बैठे हैं, जानबूझ के पॉज़ करके बैठे हैं। और साथ-साथ लग रहा है कि इंसान ना पहले शायद आपको बात करने की मौका ही नहीं देते थे। आपको बोलने का कोई मौका ही नहीं देते थे। जो चाहिए शायद वो कर नहीं पा रहे थे आपके लिए। तो आप दोनों एक-दूसरे को प्यार कर, तो इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है, ठीक है? आप दोनों के दिल में प्यार है एक-दूसरे को लेकर, ठीक है? बट कहीं न कहीं कोई किसी की तरफ बढ़ नहीं रहे हो। प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन, प्यार से ज़्यादा पैशन आप दोनों के बीच में है, एक-दूसरे की तरफ, ठीक है? सो वो सोच रहा है कि उनके लिए बेटर चीज क्या है। सो ये जिस तरीके से लाइफ को देखते हैं, आप उस तरीके से लाइफ को शायद देखते नहीं हो। इसलिए क्या होता है कि आप हो जाते हो पानी और ये हो जाते आग, ठीक है? आप हो जाते हो पानी और ये हो जाते हैं आग। हर पानी तो हमेशा ही आग को निभा बुझा देते हैं, है ना? तो प्रेजेंट में आग और पानी एक दूसरे को बुझा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ईगो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पे आप दोनों की जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी कि आप दोनों को मन से शायद माफ़ नहीं कर पा रहे हो। एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो, राइट? या फिर दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए क्या होता है, तू मैं मन से ज़्यादा फ़ील करते हैं कि लाइक आपकी कौन-सा चीज़ अच्छी है और उनको कौन-सा चीज़ अच्छा है, या फिर आपको एक कितना महँगी चीज़ें दे रहे हैं और आप इनको क्या चीज़ें दे रहे हो, या फिर ऐसे है कि ये थोड़ा-सा पसंद करते हैं कि आप हर चीज़ इनको पूछ के करो, परमिशन लेके करो, ठीक है? ऐसा। आप ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप इनके साथ बाहर जाओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मैनिपुलेट आपको बहुत करते हैं, ठीक है? एंड ये आपको लिमिटेड फ़ील कराते हैं। ये आपको फ़ील कराते हैं कि आपको और किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आप रिलेशनशिप में रह के भी एक अकेलेपन को फ़ील करते हो, क्योंकि ये पर्सन तब आते जब इनका काम नहीं रहता।
ये पर्सन तब होते जब इनका फ्री मूड रहता, ठीक है, फ्री मूड रहता है। ये पर्सन तब आते जब इनके पास सारे काम खत्म हो जाते। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली, अपना दोस्त, अपना काम को लेके चलते हो, तो इसीलिए आप ज्यादा इमोशनल हो और ये आपकी इमोशंस का कदर नहीं करते या फिर आपकी क्रिएटिविटी का कोई कदर नहीं करते। तो इनके लाइफ में प्रैक्टिकल चीज बहुत ज्यादा होना चाहिए एंड ये डिसिप्लिन वे में हर चीज को देखते हैं, ठीक है। यही मेन प्रॉब्लम, यही मेजर प्रॉब्लम मुझे एनर्जी, पास्ट एनर्जी में पीक हो रही है। चलिए और भी देखती हूँ, एंजल्स प्लीज गाइड करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ए पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है, रोबोट की तरह जिंदगी को बिताती है, मतलब वर्कहोलिक है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा हाई है, बट रेगुलर कम्युनिकेशंस ना करना, इमोशंस के साथ कनेक्ट ना करना, अपनी आपकी इमोशंस को ना समझना, सब कुछ चलता है, बट ये प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं ये वादा भी कर रहे हैं कि आपके साथ रहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी है जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, स्पेशली आपको। ओके, तो ये इंसान अपने डेस्टिनी को, अपने लाइफ को कहीं ना कहीं लग रहा है कि बदलना चाहते हैं, साथ साथ आपको भी बदलना चाहते हैं। हियर इज अ प्रॉब्लम, तो हर चीज सामने लेके आ रहे हो, ठीक है, और इनके मन में हमेशा कंपैरिजन चलता है। इस टाइम पे वो एक ऐसे स्टेट में है ना वो काम को आगे लेके जा सकते हैं और ना ही वो आपके सामने आके बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत अहंकार, बहुत ईगो, ये सब नहीं करना चाहिए बोल रहे हैं, लेकिन उनका दिल आपसे बात करके चीजों को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो दिल और दिमाग के बीच में इंसान अभी फंसे हैं। तो इनके फैमिली इनको नचा रहे हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए इनकी फैमिली का एक ट्रेडिशनल वैल्यू है, तो ये इंसान इस वैल्यू को फैमिली को तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी किसी किसी के लिए हो सकता है, इसलिए डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, या फिर ये फैमिली के सामने कुछ नहीं कह सकते, तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। एंड इसके फैमिली आप दोनों के बीच में आ रहा है और ये आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि इनके फैमिली को वो कैसे कन्विंस कर पाएंगे कैसे। कारण इनके फैमिली जो है ना, बिकॉज इनके फैमिली एक ट्रेडिशनल डिसिप्लिन लाइफ डील करती है और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि सारे के सारे मेंबर्स वही लाइफस्टाइल फॉलो करें, यही एक्सपेक्ट करती है। बट इनके लिए ये लाइफस्टाइल को फॉलो करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके फैमिली ने इनको फैमिली से इनको सपोर्ट नहीं मिलती है। ऊपर से जब लव लाइफ का बात है तो इनको कुछ ऐसे कंडीशनिंग है जिसके वजह से ये लव लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पा रही है, ऐसा एनर्जी आ रही है, राइट। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, डेफिनेटली चलिए फ्यूचर देख लेती हूँ, चाहते हैं बात करना, चीजों को सॉल्व करना, बट कैसे करें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कोशिश करने की, ऐसा तो मैं कह नहीं सकती कि पर्सन कोशिश कर रहा है, ठीक है, जानबूझकर खामोश बैठे हैं, वहां से क्या आ रहा है, मतलब आपसे क्या आप मैसेज कर रहे हो या नहीं, आप इनिशिएट कर रही हो या नहीं। चलिए फ्यूचर देख लेती हूँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर क्या है, क्या है फ्यूचर, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, देखिए अगर आप तरह की नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में है तो बिल्कुल ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि पर्सन अभी भी कनेक्शन से गिव ऑफ नहीं किए हैं, काफी डर डर के जी रहे हैं, खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखे हैं, ठीक है, काफी बाउंड्रीज क्रिएट करके भी रखे हैं, बट ये चाहता है ये चाहता है कि ऐसा कुछ मिराकल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए ताकि आप इनके साथ कनेक्ट हो जाओ, आप इनके साथ बात करो, ठीक है। ये चाहता है कि ये आपको देखिए, ये आपको देखिए कहीं ना कहीं फॉलो तो करते हैं, शायद ऑनलाइन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है इनका, पर इंसान सोच रहे हैं कि जब आपसे ये बात करेंगे, आपसे ये मिलेंगे तो कुछ चीजों, कुछ प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे।
ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए आप बहुत चार्मिंग हो, बहुत काइंड हार्टेड हो और ब्यूटीफुल इंसान हो या बैलेंस्ड इंसान हो, तो आप ना कहीं डाउन टू अर्थ हो बेसिकली, तो आप कहीं न कहीं ग्राउंडेड हो, तो आपको इतना होने के बाद भी कोई घमंड नहीं है। ये यही सोचते हैं। तो जिस वजह से इंसान को काफ़ी अट्रैक्शन होगा, तो इंसान इस बात को लेकर काफ़ी सोचेंगे एंड मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर ये इंसान खुद को रोकेंगे नहीं आपके पास आने के लिए। इनके तरफ से जो कुछ चीज़ें पॉसिबल है, जो करना इनको पॉसिबल है, वो इंसान डेफिनेटली एफर्ट डालेंगे, ये मेहनत करेंगे कनेक्शन में, ठीक है। उनका सलाह था कि आपके साथ मिलके चीज़ों को सॉल्व करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको काफ़ी अट्रैक्शन फील होती है आपके साथ। ये पर्सन देखिए, हो सकता है कि ये पर्सन कनेक्शन में सक्सेस तो चाहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक इंटेलिजेंट पर्सन भी है और इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। इनकी जो फैमिली है ना, इनके जो मनपसंद लोग हैं ना, और इनके जो दोस्त हैं ना, इस सारे लोग ही इनके नाम से पॉपुलर होना चाहते हैं। तो कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकता है इंसान जिसके साथ डील करे हो। तो चले फ्यूचर देखते हो, देखिए मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंसान आपको भूले नहीं है। इंसान आपको चाहे कितना भी घमंड, कितना भी इगोइस्टिक क्यों ना हो, इंसान आपके साथ कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान समझ गए कि आपके साथ उनकी सारी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, आपके साथ ही उनको हीलिंग मिलती है। आपके साथ बात करके उनकी सारी जख्म है ना, सारे मुझ पर उनका जैसे कि मलहम लग जाता है, जैसे कि बहुत उनके सारे घाव सूख जाती है। उनको लगता है कि नहीं, आपके साथ बात करके थोड़ा बहुत उनको बहुत चैन आता है, चैन मिलती है, सुकून मिलती है। ओके, सो देख रहा है कि आपको आपको आप कितना पेशेंस रखते हो, आप कितना अंडरस्टैंड करके चलते हो इस कनेक्शन में, आप इनको कितना समझते हो। तो आप जितना समझते हो, कोई इंसान इनको इतना कभी नहीं समझेगा। आपके जैसा कोई इंसान इनको प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे इंसान कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है कि आपके साथ अगर कनेक्शन को लेकर वो आगे बढ़े भी, तो भी इनको आप कभी इनके साथ चीट नहीं करोगे, मेरे कहने का मतलब। क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों से मिलकर देख लिया, बहुत से लोगों से मिले, बट कहीं ना कहीं उनको आज लग रहा है कि जिन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा किए थे, जिन लोगों को बहुत सारे विश्वास किए थे, कहीं ना कहीं वहीं से उनको सबसे ज़्यादा धोखा मिली। तो बहुत याद इनको डेफिनेटली आएगा आपको लेकर एंड सिचुएशन को ठीक करने के बारे में जरूर सोचेंगे। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट फ्यू डेज आपके जो पर्सन है, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी इमोशन फील करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, बहुत डीपली सोचेंगे, ठीक है। तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि एक एनर्जी आ रही है कि जैसे जैसे कि उनको भी लगेगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो रीज़न वो खुद भी हो सकते हैं, मे बी उन्होंने खुद आपसे ये दूरी बनाई, मे बी वो खुद आपसे दूर किया, तो रीज़न वो खुद भी हो सकते हैं इसके पीछे। लेकिन उनको फील होने लग सकता है कि वो चीज़ों को कि वो थ्रेट करेगी कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप दोनों के बीच जो है ना, या नो कॉन्टेक्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांगली फील होने वाली है, ठीक है। ओके, सो बहुत मिस करेंगे, आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, हर चीज़ों को बहुत मिस करते हुए देख रही है आपके पर्सन। तो आधे पर्सन बहुत ज़्यादा ना लो फील करेंगे पूरा दिन, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनको बहुत नेक्स्ट फ्यू आवर्स ना इनको बहुत लो जाएगी। परे रहना, फोन को देखते रहना, पुरानी चैट्स को पढ़ना, पुरानी बातों को याद करना, पुरानी कॉल्स को, अगर आपके कुछ वॉइस नोट्स है तो उनके पास उसको सुनना। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स पूरी तरह से बहुत लो वाइब्रेशन में निकल जाएंगे इस पर्सन का। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन, इनका जो पर्सनल साइड है जहाँ पे वो रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वो साइड आपको शो ही नहीं करते। तो पता ही नहीं चलता कि ये पर्सन ने भी रोया है। तो इस पर्सन ने मुझे याद भी किया है, तो इस पर्सन ने मुझे मिस भी करता है। तो ये सब इस पर्सन दिखाते ही नहीं है आपको। तो ये ऐसा शो करते हैं कि ये आपको लेके परे नहीं है, सोचते नहीं है, आपकी याद नहीं आती है, लेकिन असलियत तो ये है कि बहुत बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं। ये बार बार आज पुरानी यादों में ना
खोए हुए मुझे देख रही है, पुरानी बातों को सोचते हुए मुझे देख रही है। तो बार बार मुड़कर पीछे देखेंगे, बार बार ये सोचेंगे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए थी, एक गलत हुई। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ना कंटेम्पलेशन करते हुए मुझे नजर आ रही है। बहुत सोचेंगे चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा कंटेम्पलेशन करते हुए मुझे नजर आ रही थी, या पुरानी पुरानी यादों में खोए हुए आपके पार्टनर बहुत मुझे देख रहे हैं कि वही वही पुरानी चीजों के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि ओके, और पहले अपनी गलतियों एक्सेप्ट करते हुए मुझे नजर आ रही है। जो सबसे बड़ी अच्छी बात है ना, अपनी गलतियों को ए पर्सन एक्सेप्ट करी है कि मुझे एक गलती हो गई है, मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। बार बार पास्ट में झांकते हुए देख रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, कुछ दिनों के लिए पर्सन गायब भी हो सकता है, कि ऑनलाइन आते तो ये ऑनलाइन ही ना आए, या सेटिंग्स कर ले कि ये ऑनलाइन ही ना देखे आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके मन में क्यूरियोसिटी जगाना चाहते हैं। अगर एक गायब हो जाए तो आपको फर्क पड़े, ताकि आपको कोई फर्क पड़े, आप उनको मिस करो, या आपकी कोई रिएक्शन आ जाए, आप खुद मैसेज कर दो। तो इसलिए वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, ताकि आप टेंशन करो कि क्यों ये पर्सन ऑनलाइन नहीं आ रहा है, कहाँ है, इतना बिजी, किसके साथ बिजी है। सो बार बार आप कॉल लिस्ट चेक करो, ठीक है, ट्रू कॉलर चेक करो। सो दे वांट योर अटेंशन, दे वांट योर रिएक्शन, ठीक है। अभी फिलहाल तो ये पर्सन मुझे पास्ट में ही ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रही है, पास्ट की बातों को, फ्यूचर के बारे में इतना सोचते नहीं देख रही हूँ। ये पास्ट में ही खोए हुए हैं, लुकिंग टुवर्ड्स द पास्ट, नॉट लुकिंग टुवर्ड्स टू द फ्यूचर। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जब भी ये पर्सन पास्ट के बारे में सोचते हैं, कहाँ गलत हुई है, क्या डिसीजन गलत है, तो उनको यही रियलाइज होने वाला है कि वो गलत थे, उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, वो आपके साथ जस्टिस ही कर नहीं पाए, ठीक है। वो आपको प्यार, वो केयर, वो अटेंशन, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए जो उन्हें देनी चाहिए थी। सो ये पर्सन पास्ट को लेकर काफी ज्यादा सोचेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे, कहाँ गलत हुई है, क्या डिसीजन गलत हुई है। तो उनको ये भी रियलाइज होने वाला है कि वो गलत थे, उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, वो आपके साथ जस्टिस ही नहीं कर पाए, तो वो आपको प्यार, वो केयर, वो अटेंशन, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए जो उन्हें देनी चाहिए थी, सो या जब भी वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, इनको अपनी गलती याद आती है, इन्होंने क्या क्या गलत किया, तो वो याद आती है। देखिए, इन्होंने कोई रास्ता नजर नहीं आएगा कि वो कैसे कॉम्प्रोमाइज करे, कैसे आपको मनाए, कैसे आपको, आपके दिल को जीते, कैसे आपसे सॉरी बोले, क्योंकि इनका सबसे बड़ा इंटेंशन जो है ना, वो यही है कि वो आपके साथ सुलह करनी है। लेकिन कैसे कैसे किया जाए, एक क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि ये करना तो है, ठीक तो करना है, लेकिन कैसे। ओके, तो कोई ना कहीं कोई रास्ता नहीं मिलेगा उनको। ऐसा हो सकता है कि बिना सोचे समझे ये पर्सन एक्शन ले ले, बिना सोचे समझे ये आपके पास आ जाए और आपको मनाने की कोशिश करे, कॉम्प्रोमाइज करे। सो ये हो सकता है कि बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से आ जाएंगे आपके लाइफ में। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन अभी तक कहाँ था या कहाँ थी, ये तो अभी तक मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था, ये अभी तक मुझे देखना ही नहीं चाहता था, ब्लॉक करके बैठा था, तो अब ये अचानक से क्यों मुझे चाहता है, ठीक है। तो आपके दिमाग पे बहुत सवाल उठ सकते हैं और इनकी इंटेंशंस को लेकर उठ सकती है। तो इनके इंटेंशंस मैं बता दूं, कोई गलत इंटेंशंस नहीं है इनकी, सच में आपके साथ बात करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि इनका बात करने की तरीका, जिस तरह से आए आपके पास, वो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा। एकदम से कहाँ से आ गया, ये बातें क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको डांट दे, आपको ऐसा बोल दे कि यार एक तो तुम मुझे छोड़कर गए हो और तुम आ रहे हो वापस अचानक से और ऐसी बातें बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन होते हुए मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, जैसे कि पर्सन का इमोशंस अभी बहुत ओवरफ्लो होने वाला है। तो बहुत से लोगों का रियूनियन होने की चांसेस है। जिसका लेट होगा, देखिए आएंगे तो पर्सन जरूर, ठीक है। जिसका मैं कह रही हूँ कि जो जिनका पर्सन नहीं आ रहा है ना, तो एक
ईयर या 1 साल के अंदर अंदर पर्सन के आने के चांसेस यहाँ पर हाईली बनते हैं मुझे नजर आ रही है। आपको पेशेंस रखना है, आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि बहुत से लोगों का कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रही है। अगर ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक डेफिनेटली करेंगे, या अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। तो मुझे कम्युनिकेशन बहुत सारी होते हुए नजर आ रही है। ओके, चलिए और देखती हूँ। सो फ्यूचर तो मुझे वैरायटी नजर आ रही है गाइस। तो काफी सारे लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स इवन एक कुछ दे सकते हैं आपको, लाइक कोई फिजिकल चीज या कोई कमिटमेंट या स्टेबिलिटी कुछ तो दे सकते हैं, ठीक है, जो बहुत स्टेबल ऑफर माना जा सकता है। तो मुझे लिटरली पता है कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी जो आ रही है, मैंने एक बार भी ऑलरेडी टोल्ड कि एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी बार बार आ रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स देख रहा है मुझे, मतलब वो इमेज बना रही है। यस, कुछ स्टेबल ऑफर भी इस पर्सन से आपको मिल सकती है, इस पर्सन से आ सकती है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, चाहे तो प्यार से आपको मनाएंगे, या तो वो कोई ऐसी ऑफर आपके सामने रख सकते हैं जहां पे वो चाहेंगे कि आप ट्रस्ट करो। ये आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, या फिर वो ऑफर आपके सामने रख सकते हैं। ऐसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का पैच ऑफ हो जाएगा वैलेंटाइंस डे में। ये जानते हैं कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा सताना, ज्यादा वेट करवाना, ये पर्सन बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चीज, ऐसा दिमाग में इनका चलेगा कि उनको यहाँ पर भी एक रिश्ता है, उनको आपके साथ भी मिलना है, वहां पर भी चीजों को उन्होंने सॉल्व किए नहीं है, ठीक है, अनफिनिश्ड कनेक्शन कहीं ना कहीं। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए पैशन फील करेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर। सो डेफिनेटली इंसान के बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होते हुए मुझे नजर आ रही है कि इंसान के साथ आपका बातचीत स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये ना आपको मिक्स सिग्नल्स भी दे सकते हैं। आपको लगेगा कि ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, ये मुझे लाइफ में चाहता है, ये तो कभी आपको लगेगा, ठीक है, इनसे ट्रस्ट किया जा सकता है, नहीं मुझसे प्यार करता है या नहीं। तो कंफ्यूजिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जहाँ पे आपको खुद समझ नहीं आएगा ये पर्सन आखिर खुद चाहते क्या है मुझसे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ क्लैरिटी देने के लिए आपके पास आ रहा है, ठीक है। पहले तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा इस पर्सन पे, इसके इंटेंशंस पे, क्योंकि ये जिस तरह से आएंगे वो पहली बात को आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, कि जिस तरह से वो बोलेंगे, बात करेंगे, वो बहुत शॉकिंग होगा। और जो बात बोलेंगे, जो प्रॉमिस आपके सामने रखेंगे, वो बहुत ही शॉकिंग होगा। और जो बातें बोलेंगे ना, आपको लगेगा कि सब कुछ झूठ, फिर वही की वही ड्रामा शुरू हो गया। बट इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉमिस आपके साथ करेंगे। सो ऐसी एनर्जी आई है गाइस। यस, फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है, एनर्जी इनकी इंटेंसिटी बहुत क्लियर लग रहा है। ये आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, ये शायद आपके मन में आ सकता है, तो इसीलिए शायद आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो शुरू में, ठीक है, आप बिजी रहने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, ताकि इनको आप जांच कर सको। बट मुझे लग रहा है कि इंसान टोटली प्लानिंग करके आपके पास आने की चांसेस इनकी काफी ज्यादा बनते हुए मुझे नजर आ रही है। सो ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप का पूरी की पूरी क्लैरिटी मिली। सो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पर 1111 आपको जरूर टाइप करना है, ठीक है, एंड यस, अच्छा 1111। अच्छा, आप लोग एक काम कर सकते हो, ये जो वेनस है ना, ये जो वेनस का सेक्टर है ना, यहाँ पर 24 लिखना स्टार्ट कर दो ग्रीन इंक से, जो है ना ग्रीन इंक से। ये जो वेनस का सेक्टर है, यहाँ पर 24 नंबर लिखना शुरू कर दो। ये 24 नंबर इजिकल टू 2 + 4 = 6 क्या रिप्रेजेंट करते हैं वेनस को, ठीक है। तो वेनस जो रोमांस, लव, इमोशंस को लेकर चलते हैं, जो इंडिकेशन देता है। तो आपके लाइफ में काफी सारा रोमांस, काफी सारा लव, काफी सारा अट्रैक्टिव कोई पर्सनालिटी वाला कोई पर्सन या सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी चाहते हो या प्यार चाहते हो, अगर इस इंसान को लाइफ में चाहते हो तो आप आज से ही 24 जो है ना
24 ग्रीन इंक से इस वेनस सेक्टर पर लिखना स्टार्ट करें। तो जब उठ जाएगा धोने से तो फिर आपको लिखना है 24। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कितना एबंडेंस आ रहा है, कितना प्यार आ रहा है, कितना लव आ रहा है, कितना अनकंडीशनल लव को आप लाइफ में अचीव कर पा रहे हो। से है गाइस आपकी रीडिंग पसंद है प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट सेक्शन पर जरूर 1111 आपको टाइप करना है अगर इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।